तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और सबसे पहले फिगर को बारीकी से समझते हैं, क्योंकि फिगर समझना बहुत ज़रूरी है। फिगर समझ में आ जाता है, आप सॉल्व करने के लिए आप कर देंगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा कि हम पहले से ही फिगर बना करके रखे हुए हैं, लेकिन आपको हम फिगर बना करके समझाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा लेंस लिया है, एक छोटा सा लेंस लिया है, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये जो है एक हमने बड़ा सा लेंस लिया, ठीक है, ये हो गया आई लेंस, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो इसका इमेज यदि अगर इस लेंस के द्वारा तैयार होगा तो कैसे होगा, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है वो फोकस से होकर के निकलता है, ठीक है। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इमेज आपको बना देता है, ठीक है। तो ये मानते हैं कि ये एक ए बी ऑब्जेक्ट था, ए बी ऑब्जेक्ट था, जिसका इमेज यहाँ पे जो बन रहा है वो ए डैश बी डैश बनता है। क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर में एरर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई स्केल वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, स्केल से बनाइएगा, आपको फिगर एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ मान लेते हैं, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र। और यहाँ से रे चल करके आया, दोनों रे यहाँ पे आकर के मिल गया, इसका एक इमेज तैयार कर दिया, ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज तैयार कर दिया, ए डैश बी डैश, जो ऑब्जेक्ट से तो बड़ा है ही, और ये देखा जाए तो उल्टा है, कैसा है, उल्टा है, ठीक है। और ये जो इमेज बनता है, इमेज जो बनता है वो इसके ऑप्टिकल, ये आई लेंस है, ये कौन सा लेंस है, आई लेंस है, आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को ई मानते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को ओ मानते हैं। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो इमेज बना ना, ए बी ऑब्जेक्ट का जो ए डैश बी डैश इमेज बना है, वो आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बनता है। इसके फोकस को एफ ई मान लेते हैं, ठीक है, और इसके फोकस को एफ ओ मानते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, क्लियर है आपको। अब यदि अगर देखा जाए तो आई लेंस का जो इमेज तैयार होगा वो कैसे तैयार होगा, हम लोग जानते हैं कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आता है, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आता है, जो रे कहां से आता है, ऑप्टिकल सेंटर से आता है, वो सीधे ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाता है कि नहीं। और जो रे प्रिंसिपल फोकस से आता है, कहां से आता है, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस से जो रे आता है वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। यानी ऐसा कहना सही रहेगा कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वह मुख्य फोकस से होकर के निकलती है। कोई दिक्कत, लेकिन क्या इधर से ये कहीं दोनों रे मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, पीछे लेकर के आएंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये जो है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो पास कर रहा था किरण, वो किरण है, और इसको ये देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आकर के यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो इसका जो इमेज तैयार हुआ, इसका जो इमेज तैयार हुआ वो ये वाला हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा इमेज तैयार हुआ है, ठीक है। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा रहा, ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे जो तैयार हुआ, ए डबल डैश बी डबल डैश। इसके लिए, इस वाले इमेज के लिए ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, बट ये इमेज है किसका, ए बी का। ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ए बी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसको बिंब कहते हैं या वस्तु कह सकते हैं। और ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज कौन सा हुआ तैयार, ए डैश बी डैश, जबकि ए डैश बी डैश इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले किया, और इसका इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश यहां पे बना है, जो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। लेकिन ऐसा कहना सही रहेगा कि ए बी ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज तैयार हुआ है, अंतिम प्रतिबिंब जो तैयार हुआ है, वो कौन सा तैयार हुआ है,
ए डैश बी डैश, ये अंतिम प्रतिबिंब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये फिगर आई होप कि समझ में आया होगा। हमारी जो आंख होती है, हमारी आंख यहाँ पे होती है, और यहाँ से हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, ये ऑब्जेक्ट था। ये जब हम देख रहे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये छोटे से ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा सा प्रतिबिंब हमको मिल रहा है, यानी हमें दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, यहाँ पे समझिएगा कि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यहाँ पे जो बिंब है यानी ऑब्जेक्ट है, वो ए बी है, और प्रतिबिंब जो बना है वो क्या बना है ए डैश बी डैश बना है। लेकिन आई लेंस की अगर बातें करें, किसकी बातें करें? आई लेंस की बातें करें, तो आई लेंस के लिए ए डैश बी डैश क्या है? बिंब है, यानी ऑब्जेक्ट है, और ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है? प्रतिबिंब है। बात समझ में आई? कंप्लीट है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या ऐसा कहना सही रहेगा कि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को यूओ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इसलिए यूओ लिखे हैं। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक के डिस्टेंस को वीओ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? चलिए अब ये वाला जो है, इसके लिए क्या है? इस वाले लेंस के लिए ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से इसके डिस्टेंस को यू ई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। ई का मतलब क्या? आई लेंस के लिए। ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ई का मतलब आई लेंस के लिए। कोई दिक्कत? और इस वाले डिस्टेंस को हम मेजर कर लेते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक के डिस्टेंस को भी ई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? भी ई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यहां तक एकदम कंप्लीट है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मेन फिगर पे आते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आपको फार्मूला बता दिया गया है। यहां फार्मूला आपको लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण तथा बिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण जब बिंब नेत्र से कितने दूरी पर रखा हो? डी दूरी पर। डी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी कहते हैं, है कि ना, जो 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एंगल मेड बाय इमेज एट आई बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले फिगर में रिप्रेजेंट किए थे, वैसा ही यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने क्या बोला? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूओ के द्वारा रिप्रेजेंट किए। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक के डिस्टेंस को भी ओ के द्वारा रिप्रेजेंट किए, जो इमेज डिस्टेंस हुआ। और ये वाला जो ए डैश बी डैश जो है, वो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले किया, यानी कि इसको ऑब्जेक्ट को यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, वस्तु दूरी को यू के द्वारा। और आई लेंस के लिए इसीलिए हम लिख देंगे ई लिख देंगे। ठीक है, चलिए ये प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? आई लेंस का प्रतिबिंब है। तो आई लेंस के लिए भी के प्रतिबिंब दूरी को भी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और आई लेंस है तो ई लगा देंगे, यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे पास में एक फार्मूला मालूम है, m इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। जो एंगल बनता है आंख पर, ठीक है, आंख पर बनाया गया कोण को बीटा के द्वारा, और बिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण को, ठीक है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण को बीटा के द्वारा, और बिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण को अल्फा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इज इक्वल टू, m हो गया मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता, m बराबर बीटा बट्टा में अल्फा हो जाएगा। कंप्लीट है। और यदि अगर कोण बहुत छोटा हो, कोण बहुत
क्या हो, छोटा हो। तो जब कोण बहुत छोटा रहता है तो हम क्या बीटा को tan बीटा लिख देते हैं और अल्फा को tan अल्फा लिख देते हैं। कंप्लीट है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और यदि अगर हम बीटा का वैल्यू देखें, बीटा का वैल्यू देखें तो यहाँ पे जो ये वाला जो एंगल बना रहा होता है, यह वाला जो एंगल बना रहा होता है, यही ना आई द्वारा बन रहा है, प्रतिबिंब द्वारा बन रहा है। किसका? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, ये वाला कोण जो है वो बीटा होता है। क्या होता है? बीटा होता है। कंप्लीट है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक बहुत बड़ा सा एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक बहुत बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा? देखिए, ए डबल डैश ई बी डबल डैश, ए डबल डैश ई बी डबल डैश के द्वारा यहाँ पे बीटा कोण बन रहा है। जबकि एक आपको छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, ए डैश ई बी डैश, ए डैश ई बी डैश, इसके द्वारा कोण कितना बन रहा है? बीटा ही बन रहा है। यानी दोनों का एंगल जो है वो सेम है। तो हम क्या करते हैं कि इसके द्वारा tan का रेशियो निकालेंगे और इसके द्वारा इस छोटे वाले ट्रायंगल का tan का रेशियो निकालेंगे, दोनों क्या आएगा? बराबर आएगा। तो हम बड़ा वाला ट्रायंगल में ना चल करके कौन से ट्रायंगल में चलते हैं? छोटा वाला ट्रायंगल में चलते हैं। कौन क्या हो जाएगा? ए डैश ई बी डैश, ए डैश ई बी डैश, ए डैश ई बी डैश। कोई दिक्कत? ए डैश ई बी डैश, और ए डैश ई बी डैश में tan का रेशियो क्या हो जाएगा? तो थीटा के सामने p होता है, 90 के सामने h होता है, बाकी बचा से b होगा। तो p बाई बी क्या हो जाएगा? p बाई बी। अब p बाई बी में देखें तो a डैश e बाई ए डैश बी डैश हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये क्या किसका रोल प्ले करेगा? p और बाई b। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? p बाई बी, ए डैश बी डैश बाई ए, ए डैश बी डैश बाई ए, ए डैश बी डैश बाई ए। कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लिखना सही रहेगा कि कौन से ट्राइंगल में? इस वाले ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश ई वाले ट्राइंगल में। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डैश ई बी डैश, ए डैश ई बी डैश tan बीटा इज इक्वल्स टू, tan बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश बाई ए ई, ए डैश बी डैश बाई ए ई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ए डैश बी डैश बाई ए डैश ई, ए डैश ई। क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और देखिए तो ए डैश बी डैश बाई ए डैश ई को, ए डैश ई के बदले यू ई लिख सकते हैं क्या? यू ई लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? इतना तो कर ही सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें लिखना रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के द्वारा, सॉरी, ऑब्जेक्ट के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, ऑब्जेक्ट के द्वारा, बिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण अल्फा। इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट HO मान लेते हैं, और यहाँ से कितने डिस्टेंस पर? D डिस्टेंस पर जो कोण बनाएगा वो कितना बनाएगा? अल्फा बनाएगा। और ये होगा आपका I, ये क्या होगा? I होगा। नेत्र पर बनाया गया कोण, वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण अल्फा। जब कब? जब दूरी D पर हो। कितना दूरी पर हो? D पर हो, न्यूनतम दूरी D पर हो। तो यहाँ से यदि अगर हम tan अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? HO बाई डी। क्या मिल जाएगा? HO बाई डी के बराबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत? HO बाई डी के बराबर मिल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन कितना मानिए? फर्स्ट मानिए। ये वाला इक्वेशन कितना हो जाएगा? ये वाला इक्वेशन को हम सेकंड लगा लेते हैं और यह इक्वेशन को हम थर्ड लगा लेते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग जानते हैं, एक आवर्धन का सूत्र पढ़े थे। क्या पढ़े थे? आवर्धन का सूत्र। ठीक है, कि m बराबर होता है v बाई यू, v बाई यू। m बराबर क्या होता है? v बाई यू इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ, एच आई बाई एच ओ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये सूत्र जो था हम लोग पढ़ करके आए थे कहाँ? लेंस में।
लेंस में लेंस के आवर्धन का सूत्र, ये क्या है? लेंस के आवर्धन का सूत्र है। कोई दिक्कत? तो अगर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए देखें, कौन से लेंस के लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इस लेंस में यदि अगर देखें तो हम आवर्धन यदि अगर निकालना चाहते हैं तो ये हमारा HO है। AB जो है, AB का हाइट, AB वस्तु का हाइट जो है वो कितना है? HO है। कोई दिक्कत? तो यहां से हम आवर्धन निकालने किसका? MO, O यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का आवर्धन। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का आवर्धन जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो VO बाई UO के बराबर। देखिए VO वस्तु दूरी कौन सा है? सॉरी, प्रतिबिंब दूरी VO, क्योंकि ये क्या होता है? प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, यही ना है? ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, ये प्रतिबिंब दूरी कितना है? VO, और वस्तु दूरी कितना है? UO। जबकि ये वाला इसका चिन्ह परिपाटी यदि अगर देखेंगे, साइन कन्वेंशन, तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहां हमें क्या देना पड़ेगा? नेगेटिव देना पड़ेगा। इज इक्वल टू, ठीक है, वस्तु का साइज क्या है? AB क्या है? AB, ठीक है। सॉरी, यहां प्रतिबिंब का साइज पहले लिखेंगे, तो प्रतिबिंब का साइज क्या है? A', ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव लगा देंगे, और बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है? AB, पॉजिटिव में है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से यदि अगर हम देखेंगे तो AB का वैल्यू यदि अगर हम निकालना चाहें, किसका? सॉरी, A', का, तो ये तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से A', का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा? वो आप देखिएगा, UO बाई VO, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या? इसको इधर ही छोड़ देते हैं, इसको इधर लेकर के आ जाते हैं। तो ये ऐसा लिख सकते हैं, VO बाई UO इंटू में AB, ऐसा लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब ऐसा देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम A', ये जो हम समीकरण तीसरा निकाल करके लेकर के आए हैं, तो समीकरण तीसरा में हम A', का वैल्यू रख सकते हैं ना? ठीक है, तो ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण थर्ड में A', का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण थर्ड में A', का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड से tan बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan बीटा A', को अगर रख देते हैं तो यहाँ पे हमें जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? AVO बाई UO इंटू AB, और बाई में क्या है? UE है, तो UE रख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यानी tan बीटा इज इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, देखिए तो AB को क्या लिख सकते हैं? HO, ये तो जस्ट के तस लिख देंगे, VO बाई UO इंटू HO बाई UE, इक्वेशन इसको हम 4 मानते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहां से समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से यदि अगर देखें तो tan बीटा का वैल्यू निकल करके आ गया, यहाँ पे tan अल्फा का वैल्यू निकल करके आ गया। तो क्या समीकरण फर्स्ट में, ऐसा लगता है लिखते हैं हम लोग, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड और 4 का मान रखने पर, समीकरण सेकंड एंड 4 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रख दें? सेकंड और 4 का मान रख देते हैं। कोई दिक्कत? तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास में क्या था? m इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा, tan बीटा बाई tan अल्फा इज इक्वल टू, tan बीटा का वैल्यू कितना निकल करके आया? तो ये जो आया, ये VO बाई UO इंटू HO बाई UE बाई tan अल्फा का वैल्यू कितना आया? HO बाई D। देखिए आप, HO बाई D, ठीक है, तो यहां से लिख देंगे HO बाई, ठीक है, कितना हो जाएगा? HO बाई D के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहां तक?
चलिए बहुत बढ़िया। तो m इज इक्वल्स टू, यदि अगर हम यहाँ से रिजल्ट निकालें इसका, तो VO/UO इंटू HO/UE इंटू D ऊपर चला जाएगा और HO नीचे आएगा, HO से HO कैंसिल कर जाएगा, तो m का जो वैल्यू बचेगा वो VO/UO इंटू DY/HO, dy क्या HO। तो m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VO/UO ये मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड DY/HO मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ क्या हो जाएगा, आई लेंस, ऐसा बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो वैल्यू आया था, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का सरल सूक्ष्मदर्शी का मैग्निफिकेशन इतना ही आया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो आई लेंस जो है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी का ही, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप का ही रोल प्ले कर रहा है। कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या देखे थे कि ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, उसका इमेज उसी साइड में उसका बड़ा इमेज तैयार होकर के दिया था, है कि नहीं? तो उसी तरह से ये उल्टा इमेज बना हुआ है, लेकिन ऐसा माने तो आप सीधा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है ये किसका मैग्निफिकेशन आया, ये जो मैग्निफिकेशन आया है वो किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का। कहने का मतलब आई लेंस का जो रोल प्ले कर रहा है, वो आई लेंस जो रोल प्ले कर रहा है वो सिंपल माइक्रोस्कोप का रोल प्ले कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग केस फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट में देखिए कि जब प्रतिबिंब कहाँ, D दूरी पर बन रहा हो तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि V जो है वो D डिस्टेंस पर बनेगा। ठीक है, और जब D डिस्टेंस पर बनेगा तो इस टाइम पे इसका जो मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन होगा वो मैक्सिमम होगा, महत्तम होगा। क्या होगा, महत्तम होगा। और इसका U जो है यानी वस्तु दूरी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, UE के बराबर हो जाएगा। V जो है वो D के -D के बराबर, और F जो है वो FE के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? यानी यहां से यदि अगर देखें तो 1/F इज इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U अगर फॉर्मूला हम लगाएं, ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है, 1/FE इज इक्वल्स टू 1/- D माइनस 1/-UE के बराबर जाएगा। तो 1/FE इज इक्वल्स टू -1/D और माइनस प्लस 1/UE हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां से यदि अगर हम देखें 1/UE का जो वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 1/D, ये पॉजिटिव आ जाएगा इस साइड में। ठीक है, तो 1/D प्लस में 1/FE के बराबर चला जाएगा, है कि नहीं? तो यहां से अगर मैग्निफिकेशन देखें हम, मैग्निफिकेशन ये वाला वैल्यू यदि अगर हम रखें, ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, M मैक्स इज इक्वल्स टू VO माइनस UO, 10 के 10 हो जाएगा, VO माइनस UO, और D के जगह पे वो ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा गलत किए हैं। ठीक है, यहाँ पे HO कैंसिल हो गया था, UE था। ठीक है, यहाँ पे UE ही रहेगा, क्या था, UE। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो D के जगह पे कितना रख सकते हैं, D है तो D सिंपल। ठीक है, और 1/UE, तो 1/UE के बदले 1/D प्लस में 1/FE रख सकते हैं क्या, तो M मैक्स इज इक्वल्स टू VO/UO इंटू, अगर मल्टीप्लाई अंदर करें तो D/D क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये DY/FE के बराबर चला जाएगा। ये हमारे पास में महत्तम आवर्धन हो गया, है कि नहीं? लेकिन यही हम एक केस 2 में देखें, यदि अगर केस 2 में देखें तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि केस 2 में अगर मानते हैं कि जब
अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, कहाँ बनता हो, अनंत पर बने, ठीक है। तो जब अनंत पर बनेगा तो भी जो है वो माइनस इनफाइनाइट जाएगा, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, यानी न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। और u जो होगा वो माइनस यू ई के बराबर, और v जो होगा वो माइनस इनफाइनाइट, और f जो होगा प्लस एफ ई के बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहां से यदि अगर देखेंगे तो 1/f इज इक्वल्स टू निकालेंगे 1/v माइनस 1/u, तो 1/f e इज इक्वल्स टू 1/, माइनस इनफाइनाइट माइनस 1/, माइनस यू ई हो जाएगा, यानी 1/u e जो हो जाएगा वो 1/f e के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है, ठीक है, कि m मिनिमम जो होगा वो भी ओ माइनस यू ओ इंटू डी इंटू 1/u e के जगह पे कितना हो जाएगा, तो 1/u e यहाँ पे था ना 1/u e, तो m मिनिमम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, भी ओ माइनस यू ओ इंटू डी इंटू 1/u e की जगह पे एफ ई लिख सकते हैं। तो m मिनिमम जो होगा वो कितना के बराबर चला जाएगा, भी ओ माइनस यू ओ इंटू डी बाई एफ ई के बराबर चला जाएगा। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये है दोस्तों कि एम भी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई एफ ई मिनिमम आवर्धन हो गया, न्यूनतम आवर्धन हो गया, और ये भी ओ माइनस यू ओ इंटू 1 प्लस डी वाई एफ ई ये अधिकतम आवर्धन हो गया। मतलब आवर्धन का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, तो इतना से लेकर के इतना तक लाई कर सकता है। कोई दिक्कत? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। और यदि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।